स्वात्मी सुधामयी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ऐसे जीवन की मांग भी परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कराती है और वेद वाणी और गुरु वाणी भी परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कराती है। जिसके अस्तित्व को हम स्वीकार कर लेते हैं, यानी ऐसा मान लेते हैं कि है, उसके महत्व को भी स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा का महत्व क्या है? अगर एक शब्द में कहा जाए तो परमात्मा समर्थ है और सभी का है और सदैव है। समर्थ है, सभी का है, सदैव है। अगर ये बात आप मान लेते हैं तो समर्थ को अपना मानने में कोई कठिनाई होती है क्या? ना। जो सदैव है उसको मानने में कठिनाई होती है क्या? जो सभी का है उससे अपना नाम कर सकता है क्या? तो इसी आधार पर हम परमात्मा को अपना मान सकते हैं। ये जो परमात्मा को जो अपना मानना है, यही सच्चा भजन है। क्यों? अपना अपने को प्यारा लगता है। कोई भाई कोई बहन ये नहीं कह सकते कि जिसको हमने अपना माना हो वो हमको प्यारा न लगा हो। है किसी का अनुभव? बोलो। किसी का अनुभव नहीं है। तो परमात्मा को अपना मानना से भजन कैसे होता है कि वो प्यारा लगता है अपना मानने से, और जिसका कोई प्रिय है वही ईश्वरवादी है। प्रिय, प्यारा लगे। आप जानते हैं इसमें क्या विलक्षणता होती है? जिसका कोई प्रिय होता है उसके मन में कभी निरस्ता नहीं आती। निष्ठा नहीं आती तो काम की उत्पत्ति नहीं होती। काम की उत्पत्ति नहीं होती, विकारों का जन्म ही नहीं होता। इसलिए हमारा कोई प्रिय है तो हम ईश्वरवादी हैं। आप कहेंगे सब कोई प्रिय क्या होता? कोई यानी आपका कोई प्रिय होना चाहिए, और संसार में आपका कोई प्रिय हो नहीं सकता। क्योंकि संसार में को देखोगे आप तो वो कामना पूर्ति में सहायक होता है। आपके साथ सदैव रह नहीं सकता, आप भी सदैव नहीं रह सकते। प्रिय वही हो सकता है जो सदैव हमारे साथ रह सके अथवा हम उसके साथ रह सके। तो कोई ये कहे कोई प्रिय हो जिसका, वो परमात्मा ही हो सकता है। यानी जिसको प्रिय की भूख है उसको परमात्मा की भूख है। अब ऐसा साफ हो, जिसको अपने प्रिय की भूख है, हमारा कोई प्रिय हो, तो इसका मतलब है उसको सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं मिलेगा जो सभी का प्रिय हो। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि असली भजन जिसको कहते हैं, ये शारीरिक जिम्नास्टिक नहीं है, बौद्धिक व्यायाम भजन नहीं है, शरीर धर्म भजन है ही नहीं। पर इतनी कड़ी बात न कोई सुनने को राजी न मानने को राजी कि वाह, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान के गुण गाएंगे। ये क्या नास्तिक की तरह कहता है कि शरीर धर्म भजन है ही नहीं। लेकिन वास्तव में मैं सत्य कहता हूं, भजन नहीं है। क्योंकि भजन का अर्थ होता है प्रियता। अब आप एक बात कह सकते हैं कि भाई फिर शरीर का क्या उपयोग करेंगे? हमने भगवान को अपना मान लिया तो भजन तो हमारा आरंभ हो जाएगा, भगवान हमको प्यारा लगेगा ही, और प्यार का ही नाम भजन है। तो शरीर का क्या करेंगे? तब ये बात सामने आती है कि
उसी प्रभु के नाते आपके पास स्थूल शरीर है, आपके पास सूक्ष्म शरीर है, आपके पास कारण शरीर है, 3 शरीर है आपके पास, अथवा एक ही शरीर के 3 पहलू हैं, जैसा भी आप समझते हो। तो स्थूल शरीर से दूसरों को क्रियात्मक सहयोग दो, सूक्ष्म शरीर से सभी के प्रति सद्भाव रखो, कारण शरीर से क्या करोगे, सभी को प्रभु के नाते अपना मानो, केवल अपना नहीं, प्रभु के नाते। प्रभु के नाते सभी अपने हो सकते हैं, ये स्वीकृति कारण शरीर के आश्रित है। सभी के प्रति सद्भाव अनिवार्य है, ये स्वीकृति सूक्ष्म शरीर की बात है, और यथाशक्ति सहयोग देना है, ये स्थूल शरीर के साथ है।